का लेसन चल रहा है, 2 टॉपिक पीछे आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पर्दे सुन लीजिए पहले। कहता है किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए कण का अभिकेंद्र त्वरण अल्फा, कण की चाल स्मॉल भी तथा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर पर निर्भर करती है, तो अल्फा के लिए सूत्र स्थापित करना है। यानी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपका, कल बताया गया था इस टाइप के क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो अल्फा है प्रोपोर्शनल है किस पर, भी और वृत्त की त्रिज्या आर पे। रूल कहता है कि प्रोपोर्शनल हो गया तो इसके पावर ए बी कर देते हैं। हम यहां से व्यवस्थित करते हैं तो अल्फा बराबर एक कांस्टेंट यानी समानुपाती हटेगा तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, भी के पावर ए आर के पावर बी, इक्वेशन फर्स्ट कर लें। और रूल क्या कहता है तो हम सबकी बीमा लिखते हैं। तो चलिए अल्फा यानी त्वरण की बीमा होती है, याद रखिएगा लिखवाया जा चुका है, एल टी के पावर -2 होता है बड़े क्वेश्चन के अंदर, के कांस्टेंट वही रहेगा। भी वेग है तो वेग की बीमा होती है एल टी के पावर -1 पावर ए। आर त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब दूरी, तो दूरी की बीमा होती है एल लंबाई, ये बी हो गया। अब क्या करते हैं कि एल टी के पावर -2 रहने दीजिएगा कि सब यल को एक साथ लेंगे तो यल की पावर ए यल की पावर बी, तो पावर जुड़ता है यानी ए प्लस बी, और टी वाले के देखेंगे तो टी के पावर -a। अब यहाँ हम इनके घातों की तुलना करते हैं, यल का घात यल के साथ, टी का घात टी के साथ, अगर यम होता है तो यम का घात यम के साथ। तो यल को देखिए, यल के घात a प्लस बी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कर ले। यहाँ -a या इक्वेशन फर्स्ट मत करिए, ऐसे करिए, टी का पावर -a है, यहाँ -2 है, तो a की जगह पे 2 हो गया, इस 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस b a 1 हो गया, तो b की जगह पे 1 -2, b की वैल्यू -1 हो गई, a व b के मान आ गए। इस मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो चलिए अल्फा बराबर के भी आर, भी के पावर a है तो a की जगह पे 2 हो गया, r की जगह पे r पावर b है तो b की जगह पे -1 हो गया, ऋण घात है तो इसको अपान कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा बराबर के भी स्क्वायर अपान आर, ये आपका फार्मूला हो गया जो भी विश्लेषण से इसका प्राप्त हुआ। नोट कर लें। आपके पास क्वेश्चन दिखा कि किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग, नली का व्यास, घनत्व, श्यानता गुणांक, यानी कि क्रांतिक वेग इन तीनों के प्रोपोर्शनल है, निर्भर करता है, यानी प्रोपोर्शनल है, इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो आपका रूल कहता है कि भी सी क्रांतिक वेग निर्भर कर रहा है, प्रोपोर्शनल है व्यास के, घनत्व के और श्यानता गुणांक के। तो अपने मन से पावर ए बी सी हम पावर बोलते हैं। हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब रूल कहता है कि सबकी बीमा लिखना है, और इसमें सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र आपके पास है, बीमा याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए बीमा आपको याद है, दिखाया चुका है, पढ़ते हैं। वेग, क्रांतिक वेग यानी वेग, तो वेग की बीमा एल टी के पावर -1 होती है, ये कांस्टेंट ऐसी रहेगा। डी व्यास, व्यास मतलब लंबाई यानी कि एल, ये घनत्व है तो घनत्व बीमा एम एल के पावर -3 होता है, एम एल के पावर -3 होता है बी। ये श्यानता गुणांक एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है पावर सी। इसमें एक आप चीज देख रहे हैं कि एम एल टी सब दिख रहा है, यहाँ एम नहीं दिख रहा है, तो दिखा दिया जाए। तो दिखाने के लिए आपने कहा कि एम के पावर 0 लिख देंगे तो 1, कोई वैल्यू है नहीं, बस दिख रहा है 100 पीस में, और ये एल टी के पावर -1। आप क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, सब यम को एक साथ ले लीजिए, तो यम के पावर बी यम के पावर सी, तो यम के पावर बी प्लस सी हो गया। एल की बात करेंगे तो यल के पावर ए यल के पावर -3b यल के पावर -c, एक साथ लेंगे तो a -3b -c, और t की बात करते हैं तो देखिए t यहाँ है -c। अब क्या करेंगे, जो जैसा है उसके घातों से ही तुलना करेंगे, तो घातों की तुलना करते हैं। तो यम वाले को देख लीजिए, तो b प्लस सी यहाँ 0 है, यल को देखते हैं a -3b -c, ये 1 हो गया, c को देखते हैं तो -1 है, c की वैल्यू 1 आ गई, इस c की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 1 यानी 0, b की वैल्यू -1 हो गई, c और b की वैल्यू को यहाँ रखिए, a -3 प्लस यानी कि -1, ये 1, तो a प्लस 2 ये 1, a की वैल्यू -1 हो गई। आपने देखा, आपने ध्यान दिया कि सभी रिजल्ट a b c आ गए हमारे पास। तो इन तीनों वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहेंगे। चलिए फर्स्ट में रखते हैं
तो आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट से, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट रखा तो यहाँ पे हो गया भी सी, ये के, डी रो, ये ईटा। डी के पावर ए है तो ए की जगह पे -1 रख लीजिए, बी है पावर तो बी की जगह पे -1 रख लीजिए, और सी है पावर यानी 1 रख लीजिए। जो पावर माइनस माइनस है उसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया वी सी इज इक्वल टू के ईटा डी रो। तो ये आपका अवशिष्ट ऋणात्मक विधि से इसके बीच संबंध स्थापित हो गया। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एकदम आराम से ध्यान से देखिए। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, गोले की त्रिज्या स्मॉल r, इसके सीमांत वेग तथा द्रव के श्यानता गुणांक n पर निर्भर करता है। निर्भर करना मतलब प्रोपोर्शनल, कौन किस पर, तो यह प्रोपोर्शनल है त्रिज्या पे, इसके सीमांत वेग v पे और श्यानता ईटा पे निर्भर रहता है। प्रोपोर्शनल के जब होता है तो इसके पावर हम एबीसी कर लेते हैं। अब यहाँ यह बराबर एक कांस्टेंट लेते हैं, भी ईटा करेंगे तो पावर ए बी सी करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब रूल क्या कहता है, ये प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप कहते हैं कि सबकी बीमा लिखा जाए, एफ आप बोल रहे हैं बल, तो बल की बीमा आपके पास है एम एल टी के पावर -2 होता है, ये के। आर त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, ये हो गया। वेग है तो वेग की बीमा एल टी के पावर -1 बी, और ईटा का भी होता है सीमांत श्यानता गुणांक का कि एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है सी। अब हम करते हैं क्या, इधर आप देखते हैं तो यम एल टी सब कुछ दिख रहा है, इधर भी सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए लिखिए ऐसे, आपने कहा एम एल टी के पावर -2, यहाँ के यम की बात करते हैं तो यम के पावर सिर्फ सी दिख रहा है, एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर -c, एक साथ ले लीजिए तो a प्लस बी माइनस सी। टी को देखते हैं तो -b - c। तुलना करते हैं इनके घातों की, तो यम का घात है c, यहाँ 1, यहाँ है a प्लस बी माइनस सी, एल के पावर 1। टी को देखते हैं -b - c -2, ठीक ना। c को हम यहाँ रखें तो -b -1 -2, तो इसको उधर ले जाते हैं, 2 इधर है, 2 - 1 ये b, तो b की वैल्यू हो गई 1। अब b और c इन दोनों को यहाँ रखिए, a प्लस 1 -1 1 से 1 कट गया, a की वैल्यू 1। a b c तीनों 1 1 है। इक्वेशन फर्स्ट में आप आ जाइए, हम आते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट यहाँ पे है f बराबर k, r के पावर a, v के पावर v और ये n। r के पावर a है, a मतलब 1, v के पावर b है, b मतलब 1, c के पावर 1 है तो ये भी 1 हो गया। यानी हमारा क्या फार्मूला बन गया, ये आपका आंसर है। नोट कर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमी विधि द्वारा परिक्रमण काल t के लिए सूत्र स्थापित करना है। R और G पर निर्भर कर रहा है, उसके कहने का मतलब है R और G पर निर्भर कर रहा है, और इसका T मतलब इसके लिए सूत्र स्थापित करना नहीं, वो इस पे प्रोपोर्शनल है तभी तो चलिए हम बनाते हैं इसका फार्मूला। एक उपग्रह द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी के चारों त्रिज्या R और गुरुत्वाकर्षण, यानी आपसे कह रहा है कि जो T है प्रोपोर्शनल है कैपिटल M स्मॉल r और कैपिटल G के। रूल कहता है कि आप पावर ए बी सी कर देते हैं, कर दिया। T समानुपाती चलिए मान लीजिए नहीं हटाते हैं, के जैसे मान के चलते थे मत चलिए, क्योंकि इस रूप में हमको प्रूव करना है, ठीक ना। चलिए उसी पर दे दिया। अब क्या करते हैं तो सबकी बीमा लिखते हैं, ध्यान सुनेगा। T आवर्त काल है, आवर्त काल मतलब समय, समय की बीमा T होती है, ये हो गया। यम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा m ही होती है। त्रिज्या है यानी लंबाई l होती है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होती है। याद रखिएगा, m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होती है पावर c। आप इधर अगर देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन सब कुछ निर्भर है, पूरा ये जो लेसन है डिपेंड है उस बीमा पे। तो सबसे पहले हमको बीमा याद रखना है, हमको बीमा याद है, हम आपको लिखवा भी दिए हैं, तो बीमा आप याद रख लेंगे और बीमा ही पुट करना है यहाँ।
इधर हमको दिख रहा है एम एल टी सब कुछ दिख रहा है, इधर एम एल नहीं दिख रहा है, तो उनको भी दिखाइए यहाँ। तो m के पावर 0 l के पावर 0 t कर दिया, अब दिखना शुरू, प्रोपोर्शनल है, सब यम एक साथ, यम के पावर a यम के पावर माइनस सी, तो a माइनस सी हो गया। l की बात करते हैं तो b, ये तो b प्लस 3c, और t की बात करते हैं तो माइनस 2c। अब यहाँ हम इसके घातों की करते हैं तुलना करिए, a माइनस सी m के पावर 0, l को देखते हैं l के पावर 0 और माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू माइनस 1/2, c को यहाँ रखते हैं तो b 3 माइनस 1/2, तो b की वैल्यू उधर गया 3/2, और इसको यहाँ a c को a माइनस माइनस प्लस a की वैल्यू 1/2 माइनस के साथ, सभी वैल्यू आ गई। इस a b c के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है हमको, तो आपने लिखा समीकरण 1 से लिख लीजिए पहले t समानुपाती है m r g, यम के पावर a है, a की वैल्यू माइनस 1/2, r के पावर b है तो 3/2, ये माइनस 1/2। आपने कहा t समानुपाती, जो माइनस में नीचे ले आइए, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, उसको दूर कर दे रहे हैं। r के पावर 3 के पावर 1/2, m के पावर 1/2, g के पावर 1/2 लिखेंगे। 1/2 पावर का मतलब होता है बड़ा सा करड़ी, होता है ना, तो आपने कहा t समानुपाती बड़ा सा करड़ी ले लीजिए, r के घात 3 g m, आप देख लीजिए, यही प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक फार्मूला दे दिया गया है, इसमें किसको हम क्या बोलते हैं वह दे दिया गया। कहता है कि यह फार्मूला जो दिया गया है विमीय विधि से बताइए सत्य है या असत्य है, इसकी सत्यता की जांच करना है कि यह जो फार्मूला हमको दिया गया क्या वो सही है, चेक कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास लेफ्ट और राइट दो साइड दिख रहे हैं, हमने ले लिया लेफ्ट, n को बोले हैं आवृत्ति, तो हमने लिखा डायरेक्ट n की विमा क्या होती है, आवृत्ति की विमा t के पावर माइनस 1, ये तो लेफ्ट की वैल्यू आ गई। अब ले लेते हैं राइट में ये फला फला चीज है, तो k कांस्टेंट है, हट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, k की तो बीमा ही नहीं होगी, कांस्टेंट की थोड़ी बीमा होती है। चलिए अब सबकी बीमा लिखते हैं, ये हट गया 1/l, तो 1/l, l को बोले लंबाई, तो लंबाई की बीमा l हो गई। रूट में f तनाव मतलब बल, तो बल की बीमा ml t के पावर माइनस 2 होती है। एकांक लंबाई की बीमा कल हमने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा, एकांक लंबाई का मतलब ml के पावर माइनस 1 इसकी बीमा होती है, तो इसकी बीमा जो हमको मालूम है उसको यहां रख लें, तो ml के पावर माइनस 1 ये बीमा हो गई। आपने ध्यान दिया कि m से m कट गया, ये माइनस है, ऊपर जाएगा, एक l पहले से है, एक l पहले और गया, l के पावर 2 बोल सकते हैं, तो 1/l हो गया, और रूट में ये ऊपर l जाएगा तो जुटेगा, तो आपने कहा कुछ ऐसा हो गया। अब आप देखिए ये रूट के अंदर है, सब पावर 2 है, तो रूट से बाहर आएगा, अगर हम रूट से बाहर करते हैं l t के पावर माइनस 1 बोल सकते हैं, बाहर आएगा तो 2 है तो एगो l गया, माइनस 2 है तो माइनस 1 एक जाएगा ना, अपान में l है तो l से l कटेगा, बचेगा कितना, t के पावर माइनस 1। आप देख लीजिए लेफ्ट और राइट क्या दोनों साइड इक्वल हैं, आप यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सत्य है, यानी इसकी सत्यता की जांच हो गई, यानी जो हमको फार्मूला दिया गया है बीने विधि से हमने इसको चेक किया, सही है, सही है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि ये फार्मूला दे दिया, y को बोल रहा है यंग प्रत्याशा गुणांक, l को बोल रहा है लंबाई, r को त्रिज्या, m को द्रव्यमान, g को गुरुत्वीय त्वरण और l लंबाई में वृद्धि है। जब ये हमको फार्मूला दे दिया गया है, अब कह रहा है फला 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 इसका नाम है, अब बीमी विधि से बताना है कि ये जो फार्मूला है सही है, चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड l, y को एंग प्रत्याशा गुणांक, तो हमने लिखा कि एंग प्रत्याशा गुणांक की विमा, y की विमा,
तो y की विमा की बात किया जाए अगर, तो y की विमा होती है, आपको याद भी है कि m l के पावर -1 t के पावर -2, यानी लेफ्ट की तो वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड को लिया जाए, यहीं पे आपने लिया राइट हैंड साइड। अब सबकी बीमा, इसमें सिर्फ पाई की बीमा हम नहीं रख सकते हैं। पाई मैंने 22/60 अंक की बीमा नहीं होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। m आपने बोला है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बीमा m होती है। g गुरुत्वीय त्वरण l t के पावर -2 होता है। l लंबाई है तो l हो गया। r का वर्ग है, r मतलब दूरी, रेडियस, r यानी कि लंबाई, l का वर्ग हो जाएगा। और l लंबाई में वृद्धि है तो वो भी तो लंबाई है, तो ये भी l हो गया। कुल कहने का मतलब m l² t के पावर -2 ऊपर वाला एक साथ, और नीचे हो गया l³। ये l के घात 3 ऊपर जाएगा तो 2 में से 3 घाटे घटेगा तो एक ऋण घात ऊपर हो जाएगा, यानी कि m l के पावर -1 t के पावर -2। ये अब आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी इसकी सत्यता की जांच सही है, यानी ये जो हमारा फार्मूला दिया गया वो सत्य है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेम वही प्रकार, इसकी भी सत्यता की जांच करनी है। सबके नाम को यहां परिचित कर दिया गया। s पृष्ठ नाम, h ऊंचाई, रो घनत्व, r त्रिज्या है, नाम से परिचित। सत्यता की जांच करना है तो बिना से ही जांच करना है, तो आपने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको s दिखा, तो जो भी दिखा उसकी बीमा लिखते हैं। तो s की बीमा, s मतलब पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है mt के पावर -2। अब आते हैं राइट हैंड साइड, 1/2 अंक है, अंक की बीमा नहीं होती, हटा दीजिए। r त्रिज्या है तो l, या ऊंचाई है तो l लंबाई नापे, रो घनत्व है तो घनत्व की बीमा m l के पावर -3, और g गुरुत्वीय त्वरण है तो l t के पावर -2 होता है। आप अगर ध्यान दें, सबको एक साथ किया जाए तो पावर जुटेगा। तो आपने कहा कि m, देखिए l के पावर 2 और एक यह 3, 1 2 3 प्लस में है माइनस में, तो ये वाला काम खत्म, प्लस माइनस है, बचा कितना -2। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो यानी इसके बीमा से इसकी सत्यता की जांच सही है, यानी ये सत्य है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको भी बताना है, बीवी विधि से इसकी सत्यता की जांच करनी है कि गुणन गतिज ऊर्जा, I जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग है। आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड k, तो आपने लिखा कि k की बीमा, तो k का मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की बीमा होती है m l² t के पावर -2। राइट हैंड साइड में आते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, हटा देंगे I। जड़त्व आघूर्ण की बीमा होती है m l², और कोणीय वेग, वेग की बीमा होती है, कोणीय वेग की t के पावर -1, और स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी m l² t के पावर -2 दिख रहा है। आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब कि इसकी सत्यता की जांच सही है। नोट कर लें। आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसकी भी बीमा की सहायता से इस फार्मूले की सत्यता की जांच करनी है। E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है। आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड E, तो E की बीमा, E ऊर्जा है तो m l² t के पावर -2। लेते हैं राइट हैंड साइड, m द्रव्यमान, तो m ही होगा। C प्रकाश की चाल, चाल यानी वेग l t के पावर -1 स्क्वायर था, तो m l² t के पावर -2 बोल सकते हैं। आपको दिख भी रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी इसकी सत्यता की जांच सही है। तो यहां समाप्त होता है, ठीक ना। पहले नोट कर लें इसको। 4 है, 3 टाइप आप पढ़ लिए बीमा में, ये 4 टाइप है। 4 टाइप में कहता है कि v बराबर a t + b/t दे दिया। t इंडिकेट कर रहा है टाइम को, समय को, v इंडिकेट कर रहा है वेग को। कह रहा है कि वेग है v और t है समय। तो इसमें हमको अननोन में a और b दिखा, तो इस अननोन की बीमा क्या होगी? तो इसका एक सिंपल सा रूल है, प्लस के साथ 2 पार्ट यहाँ जुड़े हुए हैं, तो v बराबर पहला भाग, v बराबर दूसरा भाग, ये रूल होता है। तो हमने लिखा v की बीमा होती है l t के पावर -1, तो बराबर a,
अननोन और टी की बीमा हम जानते हैं, तो यह टी नीचे आएगा अपान में, तो एल टी के पावर -1 अपान टी बोल सकते हैं, और ये होगी कितना ए की बीमा। तो ए की बीमा क्या निकल रही है, आप सीधा करके लिख लीजिए, तो ए की बीमा हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा एल टी के पावर -2, ये अननोन की बीमा हो गई। इसी तरह से यह इसके बराबर था, तो ये भी तो इसी के बराबर है, तो हमने लिखा डायरेक्ट भी की बीमा बराबर बी अपान टी की बीमा। चलिए सबकी बीमा लिखते हैं। भी की बीमा वेग है, तो एल टी के पावर -1, बी की बीमा रहने दीजिए, यही निकालना है, और टी की बीमा होती है टी टाइम की बीमा, ये इंटू होगा यहाँ, तो इंटू होगा तो देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर -1, तो पावर जुटेगा, तो टी के पावर 0 यानी 1 हट गया, बचा कितना एल, एल बराबर क्या है वी की बीमा। तो यही पूछ रहा था, बी की बीमा आ गई, ए की बीमा आ गई, जो अननोन है उसकी बीमा क्या होगी, निकल गया, नोट कर ले। तो फोर्थ टाइप में आपने ऐसा पढ़ा। तो आपने अभी देखा कि आपने इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पढ़े, तो 4 प्रकार के। पहला था एक पद्धति से दूसरी पद्धति, दूसरा पढ़ा कुछ फलाना फलाना चीज पे निर्भर कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए एक सूत्र बनाया। तीसरा पढ़ा सूत्र दिया गया था, तो उसके वह जो समीकरण दिया गया, सूत्र दिया गया, सही है गलत है वो चेक करना था। और लास्ट आपने पढ़ा कि जो अननोन होता है उसकी बीमा निकालना। 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें थे, 4 आपने लगा दिए। तो आपका ये लेसन यहाँ समाप्त होता है बीमा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे, नेक्स्ट डे अगले लेसन के साथ फिर आते हैं हम लोग।